Good morning. Let's start with the next oral comprehension check. So you can see on the screen. We'll start from here. Read and find out. So after reading this particular paragraphs, we would be supposed to give the answers of these two question in particular and the other comprehension of the text. What fresh problem now disturbs Madame Loisel? अब कौन सी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी? हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड? और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? The day of the ball approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted so strangely. You have acted so. Where it is? One second. What is the matter? You have acted strangely for 2 or 3 days." So now what happens? Actually the dress was nearly to be prepared. ड्रेस तो प्रिपेयर होने वाली थी, सब रेडी हो गया था, लेकिन अब भी जो मटिल्डा थी, शी वॉज बिहेविंग वेरी डिस्टर्ब्ड एंड एंशियसली. एंशियस मीन्स टेंस्ड. और उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि अब क्या बात है, अब फिर तुम 2 या 3 दिन से फिर तुम अजीब तरीके से, मतलब यू हैव acted or you are acting, means your behavior is so awkward. And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look. I would prefer not to go to party." तो वो कहती है कि अब मैं किस चीज़ से परेशान हूँ. नाउ वॉट द थिंग विच इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब मी इज़ नाउ दैट आई डू नॉट हैव एनी जूल. मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है. सो दैट आई कैन डेकोरेट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को एडॉर्न कर पाऊँ, डेकोर कर पाऊँ. और मैं ऐसे पावर्टी स्ट्रिकन, मतलब ऐसे गरीबी वाले लुक के साथ, ऐसे पुअर लुक के साथ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी. ही रिप्लाइड, "यू कैन वियर सम." तो हस्बैंड, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही सच अ जेंटल मैन. So he again tried to convince Matilda and suggested that you can wear some natural flowers. In this season they looked very chic. Chic means very fashionable, very smart. Okay, कि वो बहुत modern, smart लगते हैं, बहुत ही beautiful लगते हैं. She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air इन द मिस्ट ऑफ रिच वीमेन." तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई और उसने कहा कि नो, कहते हैं इससे ज़्यादा तो कुछ भी ह्यूमिलिएटिंग मेरे लिए नहीं हो सकता. ह्यूमिलिएटिंग मीन्स इंसल्टिंग. ह्यूमिलिएटिंग मीन्स ये यहाँ दिख रहा है आपको, इंसल्टिंग. देर इज़ नॉट मोर ह्यूमिलिएटिंग टू हैव अ शेबी एयर, कि मैं इस तरह के शेबी, मतलब इस तरह के डर्टी लुक में, शेबी मीन्स डर्टी, लुक, एयर मीन्स इस तरह का जो लुक होगा, इन द मिस्ट ऑफ रिच वीमेन, कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी इस तरह की पार्टी में, वेयर एवरी वीमेन वुड बी वेरी एरिस्टोक्रेट. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, "हाउ स्टूपिड वी आर." तो उसके हस्बैंड फिर कहते हैं कि कितने, मीन्स उसे कुछ और आइडिया माइंड में आया, वो एक्सक्लेम करता है, "गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर जूल्स." कि तुम अपनी उस फ्रेंड के पास जाओ, मदाम फॉरेस्टियर के पास, और उससे कुछ जूल तुम बोरो कर लो. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय. अब वो खुश हो गई, उसे लगा कि दिस आइडिया कैन वर्क. "इट इज़ ट्रू," शी सेड, "आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट." मैंने सोचा नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. ओके, शी टुक हर सेल्फ मीन्स she approached, she visited the house of her friend and related the story of distress to her. Madame Forestier went to her closet, वो अपने अलमीरा में जाती हैं, took out a large jewel case. ठीक है, jewel case मतलब jewel box, brought it, इसे लाती हैं, opened it and said, "choose my dear," कि चूज़ कर लो. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls. कॉलर ऑफ पर्ल्स आप समझते हैं, ठीक है, ये ऊपर से पहना जाता है, टॉप के ऊपर जो पर्ल से बना होता है. कॉलर मतलब यू वेयर इट अराउंड द नेक. देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड. वेनेशियन है ये प्रोनाउंसिएशन, और ये क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप. अब ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा. आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग जो है वो ऐसा क्रॉस पहनते हैं, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट
को सिंबलाइज करता है। तो ऐसा एक क्रॉस था, करेक्ट, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एडमिरेबल वर्कमैनशिप का था। वेनेशियन वॉज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, एक मूवमेंट से जुड़े हुए जो फ्रीडम को आपने, इट मे बी यू हैव रेड इट इन द हिस्ट्री सब्जेक्ट, ओके। तो ठीक है, तो वो एक इस तरह की वर्कमैनशिप का एक ब्यूटीफुल सा गोल्ड का बना हुआ क्या था, एक क्रॉस था, और वो उसे बड़ा ही ब्यूटीफुल लगा। वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ, मतलब जूल्स अलग अलग, अभी वो देख रही है, जूल्स ऑफ डिफरेंट एडमिरेबल वर्कमैनशिप। शी ट्राइड द जूल बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड, उसने अलग अलग जूल्स को ट्राई किया बिफोर द ग्लास, मतलब मिरर के सामने, थोड़ा हेजिटेट फील कर रही थी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम नोर लीव दैम, तो ना तो लेने के लिए डिसाइड कर पा रही थी कि विच आई शुड बोरो, और छोड़ने के लिए भी नहीं कर पा रही थी। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, कि और कुछ नहीं है। वाई, येस, लुक फॉर योर सेल्फ, तो उसने कहा है, तुम खुद ही देख लो। आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी चॉइस क्या है, what sort of jewel you would like to wear. Suddenly she discovered in a black satin box, satin समझते हो ना आप, satin is a cloth, silk, a superb necklace of diamonds. हर हैंड्स ट्रेम्बल्स एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ जो है वो लड़खड़ा रहे थे उसको जब उसने वो देखा मटिल्डा ने। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, ड्रेस के ऊपर उसने वो पहन के देखा, एंड वॉज एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली जॉय, एक्सट्रीम जॉय को एक्सटेटिक कहते हैं, ठीक है, जब आप बहुत मतलब you feel super joyful. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, और मतलब दिमाग पे वो टेंशन बनी हुई है, could you lend me this, only this, why, yes certainly, तो कहते कि प्लीज़ ये मुझे चाहिए, क्या बहुत हेजिटेट करके कहते हैं कि could you lend me। देखो could जो होता है ना, एक ऐसा मॉडल है जो हम बहुत ही ज़्यादा किसके लिए यूज़ करते हैं, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ओके, कुड, and here it is not signifying any past reference, even you can use it in the present scenario to place a very humble request, okay, clear। तो वो कहती है कि मिस मैडम जो फॉरेस्टियर कहती हैं, वाई, ये सर्टेनली, कि हाँ बिल्कुल ले लो तुम इसको, इसमें क्या है, मीन्स शी रिस्पॉन्डेड very positively. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. और वो अपने फ्रेंड के गले लग जाती है, उसको बहुत ही embrace करती है, पैशन में, मतलब बहुत एक्साइटेड थी, और फिर वो अपने उस ट्रेजर क्या समझते हो ना, कि ट्रेजर क्या है, बहुत ही प्रेशियस थिंग जो उसे मिल गई थी, खजाना जो उसके लिए खजाने की जैसा था। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब ये जो बॉल पार्टी थी का दिन आ गया। मडाम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मीन्स शी वॉज लुकिंग सो चार्मिंग, सो ब्यूटिफुल, एवरीबडी वॉज एडॉर्निंग हिम, एवरीबडी वॉज प्रेजिंग हर, सॉरी नॉट हिम, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे ज़्यादा वो प्रिटी लग रही थी, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, मतलब जो एक लेडी के क्वालिटीज़ होती हैं ब्यूटीफुल लगने की, all the things she was carrying that day, okay, she was looking so full of elegance, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, हर किसी ने उसे नोटिस किया, उसका नाम पूछा, और उसके साथ वो wanted to be presented, मतलब कि हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता था, उसके साथ उसको मिलना चाहता था। She danced with एंथ्यूजियाज्म, उसने बड़ा मज़े से, बड़ा एक्साइटेड होके, फुल ऑफ प्रॉम्प्ट उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड समझते हो ना आप लोग, क्या कहते हैं इसको, कि फुल ऑफ टॉक्सिकेशन, पूरा मतलब पूरे वो नशे में थी, प्लेजर के, खुशी के मारे, ठीक है। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट, मतलब उसे कुछ भी याद नहीं रहा, सिर्फ अपनी एडमिरेशन याद आ रही है, ठीक है। उसे लग रहा है कि सब उसे कितना एडमायर कर रहे हैं, और ये जो विक्ट्री थी वो इतनी कंप्लीट थी, मतलब हर तरीके से वो सेटिस्फाई फील कर रही थी कि हाउ ब्यूटिफुल टुडे एम आई लुकिंग एंड एवरीबडी इज़ अडोरिंग मी सो मच एंड स्वीट ऑफ हार्ट, मतलब शी वॉज लुकिंग वेरी मच ब्यूटिफुल। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो घर पार्टी के बाद
करीबन सुबह 4 बजे अपने घर लौटे. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight. मतलब कि वो शी वॉज enjoying the party till 4 o'clock in the morning, but the husband he was half asleep in one of the little saloons since midnight. वो तो बेचारा रात को आधी रात को ही वहाँ पे जो सलून होते हैं, मतलब बड़ी क्या कहते हैं, होटल्स में जो रूम्स होते हैं वहाँ पर वो सोया पड़ा था बेचारा. विथ 3 other gentlemen, उन 3 जेंटलमैन के साथ हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग देमसेल्फ, जो अपने आप को खुद खूब इंजॉय कर रही थी. हस्बैंड बेचारे वहाँ थक कर सो गए थे. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरिड हुज पावर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम. अब देखो, उसने ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स he threw around her shoulders the modest wraps they had carried. जो उन्होंने बड़ा ही एलिगेंट रैप्स उस दिन अपने शोल्डर्स पर कैरी किए हुए थे. रैप समझते हो आप लोग, जैसे स्टॉल जो और जो यहाँ पे शोल्डर्स पर कैरी करते हैं, ठीक है, वो उन्होंने उनको अपने घर आके जैसे ही उतारा. दे हैड कैरिड हुज पावर्टी, और जिनकी जो पावर्टी थी वो क्लैश कर रही थी किसके साथ, एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जो उन्होंने बॉल कॉस्ट्यूम पहने हुए थे. क्या मतलब है इसका, देखो मैं बताती हूँ. यहाँ पे जब वो पार्टी से निकले तो पार्टी में तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन जब वो पार्टी से निकले तो बाहर ठंड थी, तो जो भी उनके पास बहुत ही मिडिल क्लास पुअर काइंड ऑफ कोट या अपने आप को कवर करने के लिए चीज़ें थी, जो रैप थे, जो कोट वगैरह थे, स्टॉल भी आप समझ सकते हैं, वो बड़े पुअर क्वालिटी के थे, अच्छे नहीं थे, पुअर क्वालिटी के थे. और जब उन्होंने वो पहने और जब वो घर आए तो वो कैसे लग रहे थे, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में थे उस कॉस्ट्यूम के जो उन्होंने बॉल पार्टी में पहनी हुई थी. अब क्लियर है. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स, मतलब पहना द मोडेस्ट रैप्स, बहुत ही पुअर से वो जो रैप थे उनके, मोडेस्ट मतलब चीप क्वालिटी के. दे हैड कैरिड, जो वो अपने साथ ले गए थे, हुज पावर्टी, जिनकी जो पावर्टी थी क्लैश कर रही थी बॉल कॉस्ट्यूम के एलिगेंस से. शी कैरिड शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वीमेन, और उन्हें जल्दी थी कि फटाफट बाहर से वहाँ से वो चले जाएं ताकि कोई और उन्हें इन ओवर कवर्ड कपड़ों में नोटिस ना कर ले कि देखो ये तो अरे बड़े गरीब लोग हैं. हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, जो पहले अपने आप को बड़े रिच फर्स में उन्होंने अपने आप को रैप किया हुआ था. लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. तो लॉयजल ने उसे रोका और कहा कि रुको, मैं किसी कैब को बुला लेता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना. एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे गई. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब वो गली में पहुंच गए, दे फाउंड नो कैरेज, तो उन्हें कोई कैरेज नहीं मिला. एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और वो जो वो ढूंढ रहे थे कि हेलिंग द कोचमैन होम दे सो एट, और फिर काफ़ी दूर उन्हें कोचमैन नज़र आया, हु वॉज कैरिंग अ हॉर्स कार्ट, और उन्होंने उसे बुलाया हेल करके, हाथ से हिला के और कॉल करके, मतलब आवाज़ दे के. दे वॉकड अलोंग टूवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, रिवर के साथ साथ वो चल रहे थे बड़े, देखो मतलब कितना डिस्ट्रेसफुल ये डिस्क्रिप्शन है कि अब उन्हें ये लग रहा था कि कोई उन्हें देख ना ले, कोई नोटिस ना कर ले कि वो कैसी उनकी बैकग्राउंड है, और वो कांपते हुए फटाफट जा रहे थे. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, और फिर उन्हें वो पुराना सा वो कैरेज मिल गया. दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो कि पेरिस में आमतौर पर नाइट फॉल के बाद मिल जाते हैं. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, घर तक ले गया. एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो थके हुए अपने घर तक पहुंच गए. वियरली मतलब थके हुए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब सब खत्म हो गया था. एंड ऑन हिज पार्ट, और जहाँ तक उसके हस्बैंड की बात करें, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. उसे सिर्फ इतना याद था कि मुझे कल सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है. शी रिमूव्ड हर रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास, अपने सभी जो रैप्स उसने पहने हुए थे, जो कॉस्ट्यूम उसने पहनी हुई थी, वो उसने ग्लास के सामने जब वो उसको रिमूव कर रही थी, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, तो वो मिरर के सामने एक बार अपने आप को लास्ट टाइम उस तरीके से देखना चाहती थी कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और अचानक वो चिल्लाई, मतलब शी अटर्ड अ स्क्रीम,
एकदम से हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, ठीक है, कि नेकलेस जो था वो उसके गले में नहीं था. ओके, सो नाउ you can give the answers of those comprehension check, and moreover you make your own some questions from these particular area of the text. Okay.